की अभी महाराजा नाम की कोई फिल्म आने वाली है। उसका फिल्मांकन हो चुका है, 15 तारीख को आने वाली है, जिसमें श्रीनाथ जी और भगवान द्वारकाधीश का पेंडल बना करके अशोभनीय अभिनय उसमें किया गया है। दीमक रात दिन मेहनत करता है, लेकिन वो सर्जन नहीं, विनाश करता है। ठीक वैसे ही बॉलीवुड और नेटफ्लिक्स भी उसी दीमक के समान है जो हिंदुओं और उनकी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। महाराज फिल्म पर प्रतिबंध लगाए, बॉलीवुड का बहिष्कार करे और हैशटैग के साथ लिखा बॉयकॉट नेटफ्लिक्स और दूसरा हैशटैग देकर लिखा महाराज ऑन नेटफ्लिक्स। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट थी। दूसरी पोस्ट है कि बॉलीवुड के खान अपने मजहब पर कोई फिल्म क्यों नहीं बनाते। पहले बाप ने पीके बनाई, अब बेटा महाराज फिल्म से आ रहा है। बॉलीवुड हिंदू धर्म साधु संतों को बदनाम करने का एक माध्यम बन चुका है। तीसरी पोस्ट है कि फिल्म लैला द्वारा हिंदुओं की छवि विकृत करने का नेटफ्लिक्स का एक और प्रयास। शो में एंटी हिंदू प्रोपगंडा की भरमार, वर्तमान सरकार को ध्यान में रखकर लोगों को काल्पनिक माहौल से डराना, देश में नकारात्मक माहौल बनाना और दहशत फैलाना है इनका उद्देश्य। इसमें भी हैशटैग के साथ लिखा बॉयकॉट नेटफ्लिक्स और दूसरा हैशटैग है महाराज मूवी पर प्रतिबंध लगाओ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महाराज मूवी के विरोध में ये पोस्ट बताने के लिए काफ़ी है कि आमिर खान के बेटे की कोई मूवी आ रही है, जिसके विरोध में पोस्ट और वीडियो लगातार आ रहे हैं। ये सब ऐसा सनातन धर्म के विरुद्ध अभिनय दिखा करके हमारे देवी देवताओं का अपमान डायरेक्टर, एक्टर आदि ये सब नहीं कर सकते। इस पर भी रोक लगना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। आमिर खान के बेटे जुनैद खान एक्टिंग डेब्यू करने जा रहे हैं, यानी अभिनय का आरंभ, और उनकी फिल्म है महाराज OTT पर रिलीज के लिए तैयार है। शायद आज रिलीज हो जाए, लेकिन इससे पहले ही फिल्म विवादों में फंस गई है, जिसके बाद मेकर्स ने बिना किसी प्रमोशन और ट्रेलर के डायरेक्ट फिल्म को OTT पर रिलीज करने का फैसला किया, यानी चुपचाप उतार दी है मूवी। फिल्म का ना कोई टीजर जारी किया और ना कोई ट्रेलर। इसकी वजह से ये है कि महाराज को बैन किए जाने की मांग उठ रही थी, तो आमिर खान एंड टीम कंट्रोवर्सी से बचने के लिए फिल्म को बिना किसी प्रमोशन के रिलीज कर रहे हैं। आमिर खान का बेटा जुनैद खान को लॉन्च करने वाला एक सिनेमा, जिस सिनेमा का नाम महाराज है, ये नेटफ्लिक्स पर प्रदर्शित होने वाला है। इस फिल्म का यदि आप पोस्टर देखेंगे तो उसके अंदर एक हिंदू साधु संत को उसके अंदर दर्शाया गया, जबकि आज हम देख रहे हैं OTT के लिए भारत में कोई कानून नहीं है। फिर भी हमारा सरकार से यह नम्र आह्वान है कि इस प्रकार के कानून वो बनाए और ऐसे जो खुले आम ये हिंदू धर्म की बदनामी करने वाले जो है, ये बॉलीवुड विशेष करके जो प्रयास कर रहा है, उन्हें रोकने का प्रयास करे, अन्यथा हिंदू जो है वो इसका प्रखरता से विरोध करेंगे। अब एक सवाल ये भी बनना है, क्या ये आमिर खान का कोई एक डर है या कोई नया गेम? पूरा किस्सा समझिए, लेकिन समझ लीजिए मूवी की स्टोरी भी। दरअसल सत्यमेव जयते से लेकर कोई भी विज्ञापन हो या मूवी, आमिर खान हिंदू धर्म सुधार का ठेकेदार बना बैठा है। उसे अपने मजहब में हलाला, बुर्का, 3 तलाक, मुता, निकाह, कुप्रथा कभी नजर नहीं आती, लेकिन कुछ हिंदू महिलाओं के जरा से घूंघट में कुप्रथा नजर आने लगती है। इस बार जब आमिर खान को कुछ नहीं मिला तो इतिहास खोदकर एक केस का किस्सा निकाला और महाराज मूवी से अपना बेटा लॉन्च कर दिया। तो पहले समझ लीजिए मूवी की स्टोरी। दरअसल ये किस्सा है 1857 की क्रांति से कुछ पहले का और कुछ बाद का, जब एक गुजराती पत्रकार ने एक लेख लिखा था। पत्रकार का नाम था करसनदास मूलजी। अपने कॉलेज के दिनों से ही करसनदास मूलजी ने दादा भाई नौरोजी के अखबार राष्ट्र गोपतार के लिए लिखना शुरू किया था। उसी दौरान एक साहित्य प्रतियोगिता के लिए जब कृष्णदास ने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में लेख लिखा, इस लेख से विवाद मच गया। विवाद इतना मचा कि कृष्णदास को घर से निकाल दिया गया। लेकिन समाज में जारी कुरीतियों और पिछड़ेपन को लगातार चैलेंज करने के लिए कृष्णदास ने 1855 में अपना खुद का अखबार सत्य प्रकाश निकालना शुरू किया। अपने लेखों में कृष्णदास ने हिंदुओं के वैष्णव मत में आने वाले पुष्टि मार्ग संप्रदाय, इसे बल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं, कुरीतियों और धर्म गुरुओं के व्यवहार पर लगातार कड़े सवाल उठाए। उन्होंने पुष्टि मार्ग के धर्म गुरुओं, जिन्हें महाराज भी कहा जाता था, के बनाए बहुत से नियमों को लेकर खुलासे किए और सबसे गंभीर खुलासा ये किया कि वो महिला भक्तों पर सेक्सुअल संबंध बनाने के लिए दबाव बनाते हैं। ये उस दौर की बात है जब अखबारों की एक कतरन भी पढ़े लिखे के तबके में भूचाल ला दिया करती थी।
उसी दौरान वल्लभ संप्रदाय के एक धर्म गुरु जीवन लाल जी महाराज ने एक केस के लिए कोर्ट में गवाही देने आने से इनकार कर दिया। महाराज ने लंदन से एक ऑर्डर निकलवाना चाहा कि वैष्णव धर्मगुरुओं को हमेशा के लिए कोर्ट में पेश होने की छूट दी जाए। उन्होंने अपने अनुयायियों पर यह जोर डाला कि कोई वैष्णव न उनके खिलाफ लिखेगा न उन पर मुकदमा करेगा। अगर किसी ने केस किया तो सारा खर्चा वैष्णव संप्रदाय के लोग मिलकर उठाएंगे और ये तय करेंगे कि महाराज को कोर्ट में पेश न होने दिया जाए। कृष्णदास ने लगातार इनके खिलाफ लिखना जारी रखा और इसका असर ये हुआ कि उनके अनुयायी कम होने लगे। लालजी महाराज ने बाद में बॉम्बे छोड़ दिया। वल्लभ संप्रदाय के धर्मगुरुओं के खिलाफ बन रहे माहौल को देखते हुए सूरत के जादूनाथ महाराज ने बॉम्बे पहुंचकर कमान संभाली। जहां एक तरफ उस समय का ट्रेडिशनल महिला शिक्षा के खिलाफ था, वहीं जादूनाथ ने महिला छात्रों को सम्मानित करने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेकर बदलाव की एक बड़ी उम्मीद दिखाई। मगर कृष्णदास लगातार उनके खिलाफ लिखने की मुहिम पर डटे हुए थे। 21 सितंबर था, साल था 1861। इस तारीख को उनका एक लेख बहुत विस्फोटक साबित हुआ। गुजराती में लिखे इस आर्टिकल का अगर शीर्षक देखें तो हिंदी में कुछ यूं होता है कि हिंदुओं का असली धर्म और आज के पाखंडी मत। लेख में उन्होंने लिखा कि वल्लभ संप्रदाय के महाराज व्यभिचार को बढ़ावा देते हैं और भक्त पर दबाव बनाते हैं कि वे अपनी पत्नी, बेटियों, बहनों को महाराज के साथ सेक्स के लिए प्रोत्साहित करें। कृष्णदास ने जादूनाथ महाराज का नाम लेते हुए सवाल उठाया कि किस वेद पुराण शास्त्र में ये लिखा है कि अपनी बिहाता पत्नी को भोगने से पहले उसे किसी धर्म गुरुओं के लिए पेश करना चाहिए। इस लेख ने तूफान खड़ा कर दिया था। जादूनाथ जी महाराज ने कृष्णदास और उनके अखबार सत्यप्रकाश पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया और हर्जाने में 50,000 रुपए की मांग की, जो आज से 160 साल पहले सोचिए कितनी बड़ी रकम होती होगी। उस समय आज का बॉम्बे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ बॉम्बे हुआ करता था। केस शुरू हुआ। मामला एक पूरे संप्रदाय की धार्मिक आस्था से जुड़ा था। दोनों पक्षों की तरफ से 64 गवाह पेश हुए। डॉक्टरों ने महाराज को सिफिलिस का ट्रीटमेंट देने की बात कही और कई गवाहों ने उनके इरोटिक एडवेंचर की कहानियां बताई। अप्रैल 1862 में कोर्ट ने कृष्णदास के पक्ष में फैसला दिया और उल्टे महाराज जादूनाथ से कृष्णदास को 11,500 रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया। इस केस के लिए जनता में ऐसा उत्साह था जो पहले कभी नहीं देखा गया। कृष्णदास मूल जी ने जो किया उसके लिए प्रेस ने उन्हें मार्टिन लूथर किंग से तुलना करते हुए कृष्णदास मूल जी को इंडिया का लूथर कहा। दरअसल लूथर ने अपने विचारों से सन 1517 में पादरियों और चर्च की भोग लीला पर हमला किया था। बहरहाल पत्रकारिता के लिए केस एक नजीर बना। महाराज का मानहानि का दावा रिजेक्ट करते हुए कोर्ट ने कहा कि धर्म गुरुओं के दुष्कर्मों को एक्सपोज करके कृष्णदास अपना काम कर रहे थे। जजमेंट देते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि एक पत्रकार जनता का टीचर होता है। प्रेस का असली काम ही लोगों को शिक्षित करना है, ऊपर उठाना है, ज्ञान देना है। इसी ने प्रेस को आधुनिक संसार की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक बनाया है। कृष्णदास के समाज सुधार के काम, उनकी पत्रकारिता और निडरता की कहानियां 1.5 सदी से भी ज़्यादा समय तक दबी सी रह गई। इसकी वजह एक ये भी थी कि उनका अधिकतर काम गुजराती में था। अब उनके जीवन पर एक लिखी बुक आमिर खान एंड टीम के हाथ लग गई। घटना सच थी तो आमिर खान ने सोचा होगा कि अच्छा मौका है, इतिहास से हिंदुओं के मत और सन्यासियों को फिर से बदनाम किया जाए। हिंदू धर्म के सन्यासी भी बदनाम होंगे और उनका बेटा जुनैद भी इस कारण लॉन्च हो जाएगा। तो उस पत्रकार कृष्णदास मूल जी का रोल दे दिया अपने बेटे को। यानी फिल्म में जुनैद एक पत्रकार के किरदार में नजर आ रहे हैं और महाराज बने जयदीप अहलावत से केस लड़ रहे हैं। लेकिन हिंदू जनजागृति समिति ने केंद्र सरकार से आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म महाराज पर बैन लगाने की मांग भी कर डाली है। समिति का कहना है कि फिल्म में साधु संत और वल्लभ संप्रदाय की बदनामी की गई है। इसके अलावा समिति ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फिल्म की वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ी तो इसके लिए यश राज फिल्म्स और नेटफ्लिक्स जिम्मेदार होंगे। ये तो थी महाराज मूवी की स्टोरी। अब आमिर खान से सवाल है कि क्या वो अपने मजहब पर कोई मौलाना नाम से मूवी बना सकते हैं। स्टोरी हम दे देंगे, एक से एक धांसू स्टोरी। भारत से लीजिए या पाकिस्तान से, मौलानाओं के वो कांड जो उनके मुस्लिम समाज को सोचने पर विवश कर देंगे। 11 साल का मोहिम्मन अपने नाम धीरे धीरे सावधानी पूर्वक लिखता है और नाम लिखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाती है। वह पढ़ने लिखने में बहुत तेज था तथा डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन अब उसे स्कूल जाने में डर लगता है। न खाता है
न खेलता और न ही किसी से बात करता है। स्कूल का नाम लेते ही वह घर में छिप जाता है, क्योंकि इस वर्ष की शुरुआत में दक्षिण पंजाब के पाकपट्टन शहर के एक धार्मिक स्कूल के मौलवी ने उसके साथ वॉशरूम में कुकर्म करने का प्रयास किया। मुहिम्मन की रिश्तेदार शाजिया ने बताया कि पाकिस्तान के धार्मिक स्कूलों में बच्चों का यौन उत्पीड़न आम बात है। वो कहती है कि मौलवी मोईद शाह को वह बचपन से जानती है और उसे आदतन बाल यौन उत्पीड़क बताती है, जो छोटी बच्चियों से अपनी शर्ट ऊपर करने के लिए कहता है। उसने पहले भी कई लड़कों और 2-3 लड़कियों के साथ भी गलत काम किया है। एक बच्ची से उसने इतनी बर्बरता की कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। एसोसिएटेड प्रेस की खोज में पाया गया कि पूरे पाकिस्तान में मदरसों एवं अन्य धार्मिक स्कूलों में पढ़ा रहे मौलवियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न, बलात्कार और शारीरिक उत्पीड़न के कई मामले दर्ज हैं। इन संस्थानों में देश के गरीब बच्चे काफी संख्या में पढ़ते हैं। एक ऐसा ही मामला पाकिस्तान के सुदूरवर्ती इलाके कोहिस्तान का है। यहाँ पिछले 2 साल से एक मजदूर पिता अपने बच्चे यस मोहम्मद को इंसाफ दिलाने के लिए भटक रहा है। वह अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता था। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसने अपने शहर से 100 किलोमीटर दूर मानसेहरा के मदरसे में बच्चे का दाखिला करा दिया। एक दिन यस के पिता को मदरसे से फोन आया कि अपने बच्चे को आकर ले जाएं। उसकी स्थिति बहुत नाजुक है। वह भागकर मदरसा पहुंचा और बच्चे को पास के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। लंबे उपचार के बाद वह अब ठीक है। बातचीत में उसके चाचा ने बताया कि मदरसे में छुट्टी के दिन जब यस मस्जिद में कपड़े धो रहा था, मौलवी कारी शमसुद्दीन ने उसे घसीटते हुए मदरसे के कमरे में ले गया। दिसंबर के महीने में अत्यधिक ठंड होने के बावजूद उसके शरीर से सारे कपड़े उतार दिए। फिर डंडे से पिटाई की गई ताकि वह भयभीत हो जाए। उसके बाद मौलवी कई दिनों तक उसके साथ बलात्कार करता रहा। स्थिति बिगड़ने पर एक दिन उसके अभिभावकों को फोन कर उसकी तबीयत खराब होने की सूचना दी गई। अस्पताल के डॉक्टर फैसल मनन सलार जाई बताते हैं कि जब यस को उनके पास लाया गया था तब वह बेहद कमजोर और लगातार चिल्ला रहा था। उसके शरीर पर कई जगह चोट और सिर, छाती और पैरों पर गहरे घाव थे, जैसे कोई दरिंदा 8 वर्ष के मासूम को निरंतर नोचता रहा हो। ये तो पाकिस्तान के किस्से थे। अब भारत से भी न जाने ऐसे कितने केस आते हैं जिनसे आमिर खान अपने बेटे को दोबारा लॉन्च कर सकते हैं, मूवी का नाम मौलाना रख सकते हैं। पिछले दिनों श्री बंशीधर नगर के दारुल उलूम समस्या मदरसा कोइंदी में मौलवी द्वारा नाबालिग बच्चों से यौन शोषण करने का मामला सामने आया था। इसके पहले नैनीताल से खबर आई थी कि अवैध मदरसों में बच्चों का यौन शोषण किया जा रहा है। 24 बच्चे वहाँ बीमार थे जो वो कैद कर रखे थे। बाद में वो मदरसा सील हुआ। तीसरा, केरल में 19 बच्चों के साथ यौन शोषण करने वाला 63 साल का मदरसा मौलवी पकड़ा गया था। इसके अलावा लखनऊ में मदरसा जामिया खतीजुल कुबरा लिबनात में लड़कियों का यौन शोषण जारी था। तब पुलिस ने 51 लड़कियों को छुटाया था। अगर पूरी मजबूत स्टोरी चाहिए तो इसके अलावा 16 साल पहले का वो मदरसा कांड आमिर खान को याद होगा, जिसमें पूरी यूपी हिल गई थी और पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया था, जब मुल्ला मदरसा से लड़कियों को उठाकर सुबह होने से पहले लहूलुहान हालत में मदरसे के दरवाजे पर फेंक जाते थे। कितने किस्से ले लीजिए, एक नहीं 10 मूवी बना लीजिए, जुनैद को इस्लामिक सुधार का ठेकेदार बना दीजिए, पर यह मूवी के नाम पर हिंदू धर्म पर हमले बंद कीजिए।